कार्टून का कौन बना के रखा हुआ अपना आईडी? प्रियांशु। सर वाटर एंड आइस। सर वाटर एंड आइस। सही बात है, सभी ने अपने अपने हिसाब से सही कहा है, किसी ने गलत नहीं कहा है। ठीक है, फिर के तो वही बात, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पूछा नहीं आपसे ना, मैंने आपसे सिर्फ पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। मैंने सिंपल आपसे ये पूछा, आप हमको घुमा फिरा के ले जा रहे हो एनर्जी पे। मेरा ये मोटो है कि पहले भी कहा ना कि फिजिक्स रटने की चीज नहीं है कि रट करके आप ये फिजिक्स कंप्लीटली जो है ना कॉन्सेप्ट की बात है, वो आपको समझ में आनी चाहिए बात। तो मैं देखो conservation method that is neither be created nor be destroyed, only changes its form from one to another. ये this is the meaning of conservation. अब इसे एग्जांपल मैं आपको ऐसा समझाता हूँ जो एक बार शायद फिर कभी नहीं भूल पाओगे आप। ये जो कलाकार जो होता आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं ना, दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में बनाते हैं ना। यस सर। क्या चीज से बनाते हैं वो? मड। मड से बनाते हैं। तो मड को क्या हम क्रिएट करते हैं क्या? नो सर। करते हैं क्या? नो सर। नेचुरल है वो? नो सर। है ना। तो मड, और उस मड को आर्टिस्ट ने क्या करता है वो आर्टिस्ट उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है, नहीं? यस सर। दुर्गा माता का शेप दिया, सरस्वती माता का शेप दिया, काली माता ने किसी भी गॉड को वो शेप देता है जिसकी पूजा आप 10 दिन करते हैं। और आफ्टर 10 डेज में क्या होता है, वो विसर्जन होता है। यानी वो जो मड पहले मड था, उस मड का फिर शेप किसमें आ गया? एक मूर्ति के रूप में आ गया। फिर जब उसको विसर्जन करते तो फिर मड बन जाता है ना। यस सर। है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये एग्जांपल बहुत इजी नहीं है समझने में कि neither be created nor be destroyed, only changes its form from one to another. ये एग्जांपल आप किसी को समझाओगे ना, चाहे वो रिक्शा कूलर हो, चाहे वो छोटा सा कोई भी हो, वो हर कोई इसको तुरंत समझ लेगा कि हाँ दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब आए हम लोग फिजिक्स पे आए, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब हम लोग फिजिक्स पे आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज neither created nor be destroyed, only changes form from one to another. अब जैसे एग्जांपल देखिए, यूरेनियम 235 92। अच्छा, इसमें एटॉमिक नंबर मास नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। यस सर। इसमें बताओ यस सर है। कौन सा मास नंबर इसमें? यस सर। मास 235 एटॉमिक है। 92 एटॉमिक है। 92 एटॉमिक पर मास 235 जो है वो एटॉमिक नंबर। 235 एटॉमिक मास है। अच्छा ठीक है, 235 एटॉमिक मास नंबर है और 92 एटॉमिक नंबर है। यस सर। तो बिफोर डिकेइंग इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92। ओके, यानी बिफोर डिकेइंग इसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर जो है ये 235 है यूरेनियम का, ठीक है ना? और जब ये डिके होता है तो किसमें टूटता है पता है? सर थोरियम और हीलियम में। थोरियम हीलियम। आफ्टर डिकेइंग ये थोरियम एंड हीलियम में और हीलियम में टूटता है। ठीक हुआ। अब देखो जब ये टूटा तो इसका 90 + 2 ये आ गया। अगर इस दोनों को हम फिर ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा।
ये दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आ जाए, दैट मींस neither be created nor be destroyed, only changes its form from one to another. This is a conservative property. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रब करें? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized in nature. That means it always exists in integral multiple of लगता है गार्ड पे बैठा नहीं है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized in nature. ठीक है? That means it always exists in integral multiple of electron. Integral multiple अपने को सिर्फ नजारा देखना है। क्या हुआ? दूर से। क्या बोल रहे हो? ओके, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Internal. Yes, sir. बताइए। 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यस सब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा। Fraction के फॉर्म में नहीं होता। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक दिस। फ्रैक्शन में नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां वो फ्रैक्शन में पास आउट करता है, वो है क्वार्क। यस सर क्वार्क। ठीक है? अदरवाइज इन ऑल द Yes, sir. इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी पास आउट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लाइक दिस वे। फ्रैक्शन में सिर्फ एक केस है जहां वो फ्रैक्शन में पास आउट करता है, दैट इज द क्वार्क पार्ट की है, QUARK क्वार्क। अदरवाइज इन ऑल द केसेस इलेक्ट्रिक चार्ज में पास आउट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा। इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, it is expressed as Q equal to plus minus NE, या N क्या है, या N equal to 1 2 दिस वन है, E क्या है, कितना होता है वैल्यू 1.6 minus 19 coulomb charge on electrode. So this is a mathematical formula for the quantization of electron. Q equal to plus minus Ne. That means electric charge जो रहेगा उसको हम लोग मैथमेटिकली जो क्वांटाइजेशन निकालेंगे, Q equal to plus minus Ne। या N क्या है, ये इंटीजर से 1 2 3 है। अगर if n equal to 1 है तो Q equal to कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 into 1.6 10 power minus 90 प्लस माइनस 1.6 10 power minus 90। if n equal to
तो q equal to plus minus 2 into 1.6 10 power minus 19, that means 3.2 plus minus 10 power minus 19 coulomb. This is a charge. So there are three properties of the electric charge. First property is the additive property, second property is the conservative property, and third property is the quantization property. That means electric charge is quantized in nature. It always exists in integral multiple of electrons. यहाँ तक भी किसी को अगर नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसे स्टूडेंट बोलिए। सर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी या डिफिनेशन बताइए सर एक बार और। क्या बोला? कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी या डिफिनेशन बोले ना सर एक बार। डिफिनेशन बोले लिखा होता है जी जी कंजर्वेटिव सर कंजर्वेटिव क्या कंजर्वेटिव बोल रहा है सर। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज का कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी यस सर इलेक्ट्रिक चार्ज is conserved in nature. That means electric charge is conserved in nature. That means it neither be created nor be destroyed, only changes its form from one to another. Electric charge is conserved in nature. लिख रहे हो तो लिख लीजिए जिनका लिखना है। Electric charge is conserved in nature. That means it can neither be created nor be destroyed. Only changes its form from one to another. आप लोग ने अपना वीडियो ऑफ करके क्यों रखते हो भाई? वीडियो अपना ऑन करके रखा कीजिए ताकि एटलीस्ट पता चले कि कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। और हो गया? यस सर यस सर। यहाँ तक की पढ़ाई यस सर हो गया। ओके, यहाँ तक की पढ़ाई में किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक की पढ़ाई में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप बेझिझक उससे बोले यहाँ से ये अब मुझे नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने का। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक की पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। क्या क्लियर है? Yes sir. Yes. यस सर Yes, sir. यस सर ओके, इसी के क्वांटाइजेशन पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स pass through the conductor when 1 microcoulomb charge is passed then how many electrons, question है how many electrons pass through the conductor when 1 microcoulomb charge is passed through them। इसको बनाइए तो इसको सर 6.25 into 10 to the power 12। इन्हीं का नहीं भी बन रहा है। यस सर मेरा नहीं बना। ओके
कि मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं, और तुम लोगों को देखते हैं बनाता है। इप्सिता बन गया? सर आंसर आया Yes, sir. 6.25 into 10 to the power Yes, 12. sir, बन गया। गुड, 6.25 into 10 to the power 12. ठीक है, गुड। चलो देखो, सबसे पहली बात ये होती है ना कि हमें ये पता करना होगा कि हमें निकालना क्या है, हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर है, कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर निकालना है। ये ना हुआ भाई, हाउ मेनी, दैट मींस हमें नंबर फाइंड आउट करना है, यानी n इक्वल टू 1। फॉर्मूला आपके पास है q इक्वल टू n, तो हमें n इक्वल टू q बाई, यही ना हो गया, q है 1 माइक्रोकूलम, दिया हुआ है q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। इसको हम कैसे लिखते हैं, 10 का पावर -6 कूलम। तो ये हो गया 10 का पावर -6 बाय 1.6, 10 का पावर -19। अब ये हो गया 10 का पावर -6 प्लस 19 बाय 1.6, इसको 20 कर देते हैं तो 16 हो जाएगा, है ना? क्या अब ये हो गया 10 का पावर माइनस प्लस 14 बाय 60, 100 इंटू 10 का पावर 12 बाय 16, यानी 16 6 96, 6.25, 10 का पावर 12। दिस इज द आंसर। जिनको नहीं समझ में आया पूछिए। प्रियांशु राज, प्रियांशु राज, प्रियांशु राज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। प्रियांशु राज, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यार देखने में तू ऐसे ही अपने आप में बहुत स्मार्ट बच्चा है, तो फिर काहे के लिए कार्टून टाइप का आईडी लगाए हुए है? हाँ, तुम्हारा चेहरा तो ऐसे दिखने में बहुत प्यारा है, तो फिर काहे को वो कार्टून टाइप का लगा कर रखे हो? उसको हटा कर अपना चेहरा लगाओ। वो सब पर्सनल यूज का जहां करते हो वहां यूज करो ना सबको। जब ऑफिशियली जब यूज करते हैं ना, तो आपको अपना फेस लगाना होता है, क्योंकि तो मेरा नहीं है आपको सर। बता दूं, ये मैं आपको बता दूं, ये जो YouTube, ये डाउनलोड, ये YouTube पे भी जाता है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग देखते हैं। तो वहां के कोई बाहर के देखेंगे तो क्या बोलेंगे, डीएवी खबर के बच्चे कैसे हैं? नहीं, इसलिए आप इसको रिमूव करके आप अपना फोटो लगाइए, आप ऐसे ही खुद बहुत प्यारे बच्चे हो। चलो, हाँ, पीयूष गोयल से नहीं बन रहा था, पीयूष गोयल? यस सर, बन गया। बन गया, समझ में आ गया? यस सर, यस सर, आ गया। चलो गुड। Two ampere current flow through the conductor in 1 second. Then how many electrons pass through them?
क्वेश्चन है इफ 2 एम्पियर करंट flow through the conductor in 1 second, then how many electrons pass through them? बनाइए इसको। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है इफ 2 एम्पियर करंट flow through the conductor in 1 second, then how many electrons pass through them? Sir, 1.25 into 10 to the power 18. Sir, 1.25 into 5 into 10 5 power into 10 to the power 19. Yes, sir. सही है। Sir, 1.25 into 10 to the power 19. Plus 9. Sir, 1.25 into 10 raised to the power 19. ठीक है, 1.25 into 10 to the power 19. गुड। अब इसको सिंपल ही बनाना है। Yes, sir. किसी से बन गया या किसी से नहीं भी बना है? ये सभी से हो गया या किसी से नहीं भी हो पाया? जिनसे नहीं हुआ है तो प्लीज बिना कोई शर्म किए हुए मुझसे बोलिए। सर नहीं हुआ है। बन गया है सभी से? सभी से? नो सर। सुने आप बोलिए। सर बता दीजिए। ओके, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं बना, आप तुरंत बोलिए ना कि सर नहीं बना। जैसे इसमें शर्म की बात क्या है यार? बहुत मुझको पता है कि अभी कितने क्लास बच्चे अटेंड कर रहे हैं, बहुतों से नहीं बना होगा, लेकिन बोलना नहीं है। आप जब तक नहीं बोलोगे अगले को कैसे पता हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप खुद अपने कंसर्न टीचर से बोलो कि सर या मैडम मुझको नहीं समझ में आया। देखो फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी हमें एन निकालना है, ठीक ना? तो फॉर्मूला जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला Q इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे Q नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं ना तो देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ, I दिया हुआ, I इक्वल टू 2 एम्पियर। फिर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, नहीं 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो I और t को यूज करके क्या हम चार्ज निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. निकाल सकते हैं। I into T. बहुत अच्छी बात है। Q इक्वल टू I इंटू टी। I का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है ना? Yes, sir. तो Q का वैल्यू निकल गया ना आपके पास? Yes, sir. 2. अब आपके पास 2 coulomb. हमें इससे क्या निकालने हैं, n निकालने हैं। n इक्वल टू Q बाई E। Q का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपका, E का वैल्यू Yes, sir. 1.6 10 to the power minus 90। Two hundred into 10 to the power 18 by 60। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 20 करो ना, 90 करो। 20 into 10 to the power 19 by 60। 16 1 just 1, 4 बचा। 40 16 3 जा 48 16 2 जा 32, यानी 1.2
into 10 का पावर 19 कितना आ रहा है ये? सर 1.25 up to 5 Sir, 1.225. ठीक है 1.25. ओके ओके माय डियर सर वो 10 का पावर 18 पे आ रहा है 1.25 ये नहीं 19 19 क्या 19 पे आ रहा है। क्या आ रहा है 19 कह रहा है सर. अरे यार मैंने भी तो लिखा है तो मैंने कुछ और थोड़ी लिखा है मैंने भी तो वही किया ना हाँ इप्सिता तुम क्या कुछ बोल रही थी ना क्या बोल रहे बाबू नो सर हम कुछ नहीं बोल रहे थे 18 कौन बोल रहा था अभी 18 कोई बोल रहा था ना 18 भी हो सकता है ऐसा नहीं तो ये वैल्यू घट जाएगा ना ये डेसिमल इधर चला जाएगा यस सर 12.5 into 10 to power 18 हो जाएगा तब हाँ ये डेसिमल चेंज हो जाएगा तो फिर वही आ जाएगा 18 ना इसलिए कोई अगर किसी ने 18 कहा है तो ये मत सोचिए कि हमने गलत कर यानी ये डेसिमल ये हमने डेसिमल यहाँ आ जाएगा बस आंसर वही आ जाएगा फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए क्लियर हो गया क्वांटाइजेशन क्लियर समझ में आ गया कैसे करते हैं Yes, sir. यस सर यस सर यस सर सेपरेट कॉपी में आप लिख रहे हो ना ये फिजिक्स का यस सर Yes, sir. Yes, sir. Separate copy में लिखा है. Yes, sir. ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो मैं नोट्स चेक करूंगा आपका ये ध्यान रहे यस सर Okay, sir. Yes, sir. ओके ओके सर Coulomb's law ये बताओ what is the basic difference between the electrostatic force and the gravitational force is there any differences सर मास एंड चार्ज okay other than that this one mass and charge के Sir, अलावा और बताओगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है बहुत अच्छी बात है गुड electro is the basic difference between these two terms is that gravitational force is always attractive in nature that is इस कलम को अगर मैं यहाँ गिराऊंगा तो डाउनवर्ड नीचे ही आएगा या आपके घर में भी गिराऊंगा तो नीचे ही आएगा या कहीं फॉरेन कंट्री में जाऊंगा वहां भी नीचे ही गिरेगा नगर में आके क्या static force कुछ नहीं पड़ता है अगर हमको बोलने में आपस की थोड़ा बात कर- बोलने पड़ेगा अच्छा नहीं बेटा क्या बोल अगर आपस की बात हो गई हो तो बोलो मैं आगे बढ़ूं अगर आपस की बातें हो गई हो तो मुझको तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे क्या है वाह सर प्लीज इसे म्यूट कीजिए ना. भैया। 12th बी क्या चाहते हो म्यूट कर दे तुम लोग को ओके नाउ मैं ये कह रहा था द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट gravitational force is always attractive in nature